अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक हाई डेफिनेशन फिल्म को हम सिर्फ 4 केबी जितना स्पेस पर स्टोर कर सकते हैं, या फिर एक ऐसी ग्लास है जिसे मारने पर वो टूटने के बजाय चपटा हो जाता है, या फिर एक ऐसी मशीन जो हमें पास्ट की तस्वीरें ला कर दे, फिर चाहे वो टाइमिंग 10,000 साल पुरानी क्यों ना हो, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? अगले कुछ मिनटों तक मैं आपके सामने 5 ऐसे प्राचीन आविष्कारों के बारे में बातें करने वाला हूँ जो कि हमारे युग से कहीं ज्यादा एडवांस थे और समय के साथ ही वे पूरी तरह से विलुप्त यानी कि गायब हो गए। नंबर 1, द ग्रीक फायर। जैसा कि नाम के साथ ही पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं आग के साथ जुड़ी है, वैसे इस इन्वेंशन के जरिए इंसानों की भलाई नहीं की गई, बल्कि इसे जहां भी इस्तेमाल किया गया इसने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई। इस इन्वेंशन को एंशिएंट रोमन्स के द्वारा जंग में किसी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था और इसके चपेट में आने वाला इंसान इतनी दर्दनाक मौत मरता था कि जंग में इस हथियार को देखने मात्र से ही कई सारे सैनिक भाग जाया करते थे। दरअसल प्राचीन रोमन साम्राज्य एक के बाद एक सारे युद्धों को हारता जा रहा था, जिसके कारण जल्द से जल्द इन्हें एक नए और अनोखे हथियार की जरूरत थी जिसका तोड़ उस वक्त के इंसानों के पास ना हो, और काफी मेहनत कर उन्होंने एक आग उगलने वाले मशीन को जन्म दिया। इस हथियार को आमतौर पर समुद्री जहाजों पर फिट कर इन्हें दुश्मनों के जहाजों पर आजमाया जाता। मशीन से निकली हुई आग पानी की धार की तरह काफी दूर तक जाती और पल भर में ही लकड़ियों की जहाजों को राख में तब्दील कर देती। इस मशीन ने एकदम से युद्ध में पासा पलट कर रख दिया और रोमन्स ने इसकी मदद से अपनी हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कर दिया। इसके अलावा इस हथियार को किले के ऊपर भी लगाया जाता, क्योंकि इस आग को पानी की मदद से बुझाना लगभग असंभव था। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले तेल और फ्लेमेबल मटेरियल्स को गुप्त रखा गया और समय के साथ ही ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से लुप्त हो गई, जिसे आज भी दोबारा नहीं बनाया जा सका है। दोस्तों, हमारी अगली नंबर की इन्वेंशन जो आप देखने वाले हैं ये तो बिल्कुल ही गजब थी और आज भी हम और आप इसे देखकर अपना सर खुजाते हैं। नंबर 2, द फ्लेक्सिबल ग्लास। दोस्तों, आपने प्लास्टिक, रबर या फिर किसी मेटल को मुड़ते हुए जरूर देखा होगा, पर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्राचीन काल के इंसानों ने एक ऐसे ग्लास की आविष्कार कर दी थी जिसे तोड़ना मुमकिन नहीं था, और तो और उस ग्लास में ऐसी खूबियां मौजूद थी जो कि किसी आम प्लास्टिक में होती है। दरअसल ये बात आज से 100-200 साल पुरानी नहीं बल्कि पूरे 2000 साल पुरानी है, जब एक दिन रोमन साम्राज्य के राजा टाइबेरियस सीजर के दरबार में एक आम इंसान ने कदम रखा और राजा के सामने अपने इन्वेंशन दिखाने की अनुमति मांगी। राजा के हाँ कहने पर उसने अपने थैले से एक कांच की बर्तन बाहर निकाली और दरबार में मौजूद सारे लोगों से उसे तोड़ने को कहा। काफी कोशिश करने के बाद भी वो बर्तन टूटने की जगह चपटा होता गया। इसके बाद उस इंसान ने उस बर्तन को पीट कर फिर से सीधा कर दिया। थोड़ी देर तक राजा ने कुछ सोचा, फिर उस इंसान से यह पूछा कि उसके अलावा इस इन्वेंशन के बारे में और कौन जानता है। जवाब में उस इंसान ने कहा, सिर्फ मैं जानता हूँ। बस फिर क्या था, राजा ने तुरंत उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल राजा ये नहीं चाहता था कि ये अनोखी चीज चलन में आ जाए और सोने चांदियों की कीमत बिल्कुल ही नीचे गिर जाए। वैसे वो क्या ही जमाना था जब नए आविष्कारों के बदले लोगों को इनाम के तौर पर मौत दी जाती थी। नंबर 3, स्लॉट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। आज के जमाने में अगर हम एक अच्छी क्वालिटी की इमेज सेव करते हैं तो मुमकिन है कि उसकी साइज कम से कम 5 MB की होगी, और अगर बात करें HD और 4K मूवीज की तो कई बार ये 2.5 से 4 GB तक की होती है। ऐसे में हम नए फोन्स कितना भी इस्तेमाल कर लें, स्टोरेजेस में वो कम पड़ जाती है, फिर चाहे वो 28, 64 या फिर 128 GB की स्पेस क्यों ना ऑफर करता हो। ऐसे में नेदरलैंड के एक इंजीनियर रोम जैन ने एक ऐसी एनकोडिंग सिस्टम इन्वेंट करी जिसमें के पूरे मूवी को सिर्फ 4 KB के स्पेस में स्टोर किया जा सकता था। डेमो के तौर पर उन्होंने फिलिप्स कंपनी के सामने 8 हाई क्वालिटी मूवीज को सिर्फ 64 KB के स्पेस पर स्टोर कर दिया और उन्हें पूरा चलाकर दिखाया था। कंपनी ने इस डील के लिए हामी कर दी, पर डील साइन होने के एक दिन पहले 1995 में उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई, और जिस फ्लॉपी पर उन्होंने अपनी कोडिंग स्टोर की थी वो भी काफी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई, जिसका खामियाजा आज भी हम सभी को स्टोरेजेस के लिए ज्यादा पैसे देकर चुकानी पड़ती है। नंबर 4, द क्रोनोवाइजर। दोस्तों, क्रोनोवाइजर एक ऐसी मशीन थी जिसकी मदद से गुजरे हुए कल को देखा जा सकता था। अब ये सुनकर ऐसा हो सकता है कि आप में से ज्यादातर इंसान इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, पर बता दूं कि ये बात बिल्कुल सच है कि गुजरे हुए वक्त को देखा जा सकता है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि टाइम काफी छोटे हिस्से में तोड़ा जा सकता है, यहाँ तक कि 1 सेकेंड के 1000वें भाग को भी कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम आईने में अपने चेहरे को देख रहे होते हैं, यकीन मानिए वो इमेज कुछ
कुछ मिलीसेकंड्स पुरानी होती है। यहाँ तक कि टिमटिमाते हुए तारे भी अपना पास्ट दिखा रहे होते हैं, ना कि प्रेजेंट। इसी से इंस्पायर होकर 1950 to 60 के बीच एक रोमन पुजारी आर्नेती ने रिसर्च कर एक ऐसी मशीन बना दी जिसकी मदद से हम पास्ट के सारे पिक्चर्स ले सकते थे। इस मशीन से उन्होंने पहली तस्वीर जीसस के मौत के वक्त की ली थी, जिसे एक अखबार ने छापा भी था। ये मशीन हिस्टोरिक इवेंट्स द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को पकड़कर फिर से हूबहू उसकी तस्वीर बना देती थी। इस इन्वेंशन के इन्वेंट होने के कुछ वक्त के बाद ही गवर्नमेंट ने इसे जब्त कर लिया और फिर यह मशीन बस एक हिस्ट्री बनकर रह गई। नंबर 5, मिथ्रदैतिज्म। यदि किसी इंसान को कोई जहरीला जानवर जैसे कि कोई सांप काट लेती है तो उसके इलाज के लिए सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि इसे किस सांप ने काटा है और कौन सा जहर इसके शरीर के अंदर चला गया, क्योंकि सभी जहर की दवाई अलग अलग होती है और कई बार इलाज के दौरान उस इंसान की मौत तक हो जाती है। पर यदि सभी जहरों की सिर्फ एक ही दवाई हो तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन प्राचीन समय में राजा मित्रडेट ने एक ऐसी दवा का आविष्कार किया जो कि किसी भी जहर को बड़े आसानी से काट सकता था और राजा ने अपने वेदों के साथ मिलकर इस दवाई को और भी बेहतरीन बना लिया। लेकिन समय के साथ साथ दवाई को बनाने की विधि यानी कि फॉर्मूला भी लुप्त हो गई और आज तक ऐसी दवाई का आविष्कार नहीं हो पाया जो सभी जहर पर काम कर सके। जरा सोच कर देखिए, प्राचीन काल के इंसान भले ही हमारे जितना आधुनिक नहीं थे, पर उनके द्वारा कुछ ऐसे इन्वेंशंस कर लिए गए थे जो कि आज भी 21वीं सदी में हमारे लिए कर पाना लगभग नामुमकिन सा है। मिलता हूँ बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी दूसरे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सकें। थैंक यू।